एक बार और देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं एक बार और, चलो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, एक बार यहाँ से फिर से पढ़ देते हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो, इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन एवरेज मंथली रेगुलेशन अपना 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या योग्यता होनी यस सर। चाहिए और क्या और उसकी नियुक्ति कैसे करते हैं, ठीक है। इन ए बिलो ग्राउंड माइन यस एवरेज सर। मंथली आउटपुट विच एक्सीड 5000 टन इन एवरी ओपन कास्ट माइन एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल्ड विच एक्सीड 20,000 क्यूबिक मीटर, द मैनेजर सेल बी असिस्टेड वर्क promoting safety practice in the mine by safety officer who shall be person holding the following qualification namely। देखो, अगर 5,000 क्यूबिक मीटर, 5,000 टन पाँच प्रोडक्शन, हजार टन हाँ टन प्रोडक्शन है, तो वहां पे क्या रखना पड़ेगा अपन को, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक सेफ्टी है। ऑफिसर अंडरग्राउंड में वो भी है ना, सेफ्टी ऑफिसर, बस 5,000 टन अगर प्रोडक्शन है तो अनरिस्ट्रिक्टेड। वो तो बात की बात है, नीचे वाला 5,000 अगर टन यस सर। प्रोडक्शन है तो क्या चाहिए अपने को, सेफ्टी ऑफिसर अंडरग्राउंड में। 20,000 क्यूबिक मीटर है ओपन कास्ट में तो क्या चाहिए अपने को, सेफ्टी ओपन ऑफिसर, कास्ट में सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर, ठीक ऑफिसर। है। अब कैसा कहाँ चाहिए, किस टाइप का, वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यस अगर सर। 15,000 टन से ज्यादा है, अगर 15,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है तो अपने को कैसा मैंने सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, जिसके पास क्या हो, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, पहली बात। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अगर, अब ओपन कास्ट में ना, अगर 50,000 यस क्यूबिक सर। मीटर से ज्यादा है तो वहां पे कैसा चाहिए, 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है तो वहां पे कैसा चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट। सेफ्टी ऑफिसर, ठीक। क्लियर बात, ये पॉइंट यस क्लियर सर। है, ए और बी। उसके बाद सी और डी देखते हैं। सर इसके लिए नॉन रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड का कोई वो नहीं है ना? इसमें है, इसमें है, अगर अंडरग्राउंड में चाहिए तो अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए, और ओपन कास्ट में है तो कोई दिक्कत यस नहीं है, सर। रिस्ट्रिक्टेड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। है ना। वहां पे यस सर। रिस्ट्रिक्टेड भी चल जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड भी चल जाएगा ओपन कास्ट में। पर अगर अंडरग्राउंड है तो सिर्फ कैसा चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड। यस सर। हाँ अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक। उसके बाद पॉइंट सी, अगर 10,000 टन से और 15,000 टन के बीच में है तो दोनों चल जाएंगे, एफएमसी वाला भी चल जाएगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर वाला भी और सेकंड क्लास मैनेजर एसएमसी वाला भी भी। चल ये जाएगा। अपना कौन सा हो गया, पॉइंट सी। पॉइंट डी, अगर प्रोडक्शन 20,000 क्यूबिक मीटर और 50,000 क्यूबिक मीटर के बीच हो, मतलब 20,000 से ज्यादा और 50,000 से कम, तो कम। ओपन कास्ट की टर्म में है ना, क्योंकि क्यूबिक मीटर ओपन कास्ट में, तो वहां पे कैसा यस चल सर। जाएगा अपना, एफएमसी भी चल जाएगा और एसएमसी एफएमसी भी भी चल चल जाएगा, जाएगा, एसएमसी भी चल जाएगा। दोनों चल जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर यस हुई। सर। तो क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, सेफ्टी यस सर। ऑफिसर कितने टन प्रोडक्शन पर नियुक्त किया जाएगा, तो 5,000, ठीक, पहली पाँच बात। हजार अगर ओपन कास्ट के पूछेगा तो 20,000 क्यूबिक मीटर पे, ठीक। बीस उस, हजार क्यूबिक अगर मीटर पूछेगा यस फर्स्ट सर। क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कितने पे चाहिए, मतलब सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो 15,000 टन से ज्यादा, 15,000 ठीक, टन से से ज्यादा। ऊपर। अगर पूछेगा ओपन कास्ट की टर्म में फर्स्ट क्लास मैनेजर वाला कौन कब चाहिए सेफ्टी ऑफिसर, तो 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा, ठीक है। 50,000 क्यूबिक अगर मीटर से पूछेगा ज्यादा। दोनों यस किस में सर। चल जाएंगे, एफएमसी भी एसएमसी भी, तो 10,000 से 15,000 टन के बीच में अंडरग्राउंड में, और 20,000 से यस सर। 50,000 क्यूबिक मीटर के बीच में ओपन कास्ट में, तो उसमें दोनों चल जाएंगे, ओपन कास्ट में। ठीक है। फर्स्ट क्लास मैनेजर भी चल जाएगा और यस सेकंड सर। क्लास मैनेजर चल जाएगा। यहाँ से कितने सेकंड एमसी, क्लास भी चल जाएगा। कितने एमसीक्यू बन गए, 4 एमसीक्यू बन गए, ठीक। सर। अब यस अगला, सर। इन द केस ऑफ मंथली, इन द केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइन हैविंग एवरेज मंथली आउटपुट एक्सेस 5,000 टन बट नॉट एक्सीडिंग 10,000 टन, होल्ड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ओपन कास्ट माइंस ओनली, डिग्री डिप्लोमा माइनिंग माइनिंग इंजीनियरिंग, प्रोवाइड वेयर स्पेशल कंडीशन चीफ इंस्पेक्टर and the such condition may be specified 3 permit require appointment safety provide further where chief inspector opinion that the size of due to the condition might not possible safety officer attend himself may order writing reason require such a safety officer, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो किसी कारण बस क्या होता है कि मान लो अपना सेफ्टी ऑफिसर को बीमार हो गया या काम करने के लिए सक्षम नहीं है, काम अपना नहीं यस कर सर। पा रहा है, तो वहां पे क्या कर रहेगा कि अपन चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन लेके मतलब कोई भी डिग्री या डिप्लोमा वाले को क्या बना देंगे, सेफ्टी ऑफिसर बना देंगे। ऑफिसर। जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा यस। उसको अपन क्या बना देंगे, सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर बना ऑफिसर। देंगे, ठीक है ना। तो वही चीज वहां पे दी है। यस अगर सर। अगर मान लो किसी कारण बस सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, है ना,
तो वहाँ पे यस सर। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाला भी अपना चल जाएगा, ठीक है ना, जिसके पास यस सर। है ना। ठीक, समझ गए। तो यहाँ से रेगुलेशन अपना क्या हुआ, 29 यस सर। कंप्लीट, ठीक है, खत्म। खत्म। यस सर। ठीक है, आया समझ में ना। यस आप सर। सेफ्टी ऑफिसर पूछेगा कितने टन प्रोडक्शन पे चाहिए अंडरग्राउंड में, तो 5,000। 5,000। ठीक, ओपन कास्ट की टर्म में तो 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा, पहली 20,000 बात। क्यूबिक मीटर से ज्यादा। एफएमसी पूछेगा कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला, 15,000 टन। तो कहाँ पे चाहिए, 15,000 टन से ज्यादा। 15,000 टन ओपन कास्ट की टर्म से में ज्यादा। पूछेगा यस तो सर। 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा। क्लियर। यस सर। ठीक, अगला, इन द केस ऑफ माइन वर्किंग हैविंग अ, ठीक है ना। अब इसके बाद यस सर। चारों बता ही दिए हैं ना। 30। 30 यहाँ से यस क्लियर है सर। ना, पॉइंट क्लियर है, कोई यस सर। दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों कहाँ चल जाएगा, अंडरग्राउंड में। तो जहाँ पे क्या रहेगा, अंडरग्राउंड। अंडर अंडरग्राउंड में जहाँ 10,000 से 15,000 के बीच में प्रोडक्शन दस रहेगा, हजार टन से 15,000 के बीच पंद्रह में, हजार टन तो के वहाँ पे बीच में। दोनों चल जाएगा, जिसके है ना यस सेफ्टी सर। ऑफिसर, जिसके पास फर्स्ट क्लास भी मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास भी। यही बात अगर ओपन कास्ट की टर्म में की जाए यस सर। तो कितना चल जाएगा, 20,000 क्यूबिक मीटर से 50,000 क्यूबिक मीटर के बीच में, 20,000 क्यूबिक मीटर से 50,000 क्यूबिक 50,000। मीटर के यस बीच सर। में। ठीक, ठीक साहिल, तो ये कंप्लीट हुआ, जो एमसीक्यू बनने यस सर। बनते थे अपन बता दिए, कोई दिक्कत, एकदम सरल में। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ नो सर। असिस्टेंट मैनेजर रेगुलेशन 30। तो असिस्टेंट मैनेजर क्यों अपॉइंट किया जाता है, तो उसी दिन बताया था, मैनेजर की हेल्प के लिए क्या अपॉइंट किया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, मैनेजर की असिस्टेंट हेल्प मैनेजर। के लिए अपन क्या यस किसको सर। अपॉइंट करते हैं, तो मैनेजर को, या असिस्टेंट मैनेजर को, मैनेजर की हेल्प के लिए। इसका काम क्या रहता है, तो सुपरविजन, कंट्रोल और यस डायरेक्शन। असिस्टेंट मैनेजर काम क्या रहता है, सुपरविजन, कंट्रोल और डायरेक्शन। ठीक, तो सुपरविजन, कंट्रोल और डायरेक्शन। यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, ठीक है, समझ गए ना, असिस्टेंट मैनेजर क्यों नियुक्त करना है। यस सर। अगला, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति, ठीक है, कहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर अपन को रखना है, ठीक है, क्या कंडीशन होने पे, यस सर। ठीक है, पढ़ते हैं। इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन कंसिस्टिंग गैसी सीम फर्स्ट डिग्री द एवरेज आउटपुट विच एक्सीड 5,000 टन एंड सेकंड एंड थर्ड डिग्री एवरेज आउटपुट विच एक्सीड 2,500 टन, मैनेजर शेल बी assist were supervising maintenance ventilation system mine according to the provision this regulation ventilation officer who shall be person holding a following qualification namely। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर हरदम कहाँ रखेंगे, तो ओनली फॉर अंडरग्राउंड माइंस। क्लियर, किस में रखेंगे सिर्फ वेंटिलेशन यस ऑफिसर, तो सर। अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक, अंडरग्राउंड माइन। अब इसमें दिया है कि अगर फर्स्ट डिग्री माइन से, कौन सी डिग्री, फर्स्ट डिग्री माइन से, फर्स्ट डिग्री। तो वहां पे एवरेज मंथली है ना, मतलब एक महीने का प्रोडक्शन 5,000 टन है, कितना, यस सर। 5,000 टन है, 5,000 टन से ज्यादा है, 5,000 नहीं, 5,000 टन से ज्यादा है। तो वहां पे अपन क्या रखेंगे, ज्यादा है। वेंटिलेशन ऑफिसर रखेंगे, क्या रखेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, अगली बात, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइंस में, यस सर। सेकेंड डिग्री और थर्ड सर डिग्री, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आ रही है अब, हेलो। यस सर। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइंस में क्या करेंगे, फर्स्ट का समझ में आ गया ना, 5,000 से ज्यादा टन प्रोडक्शन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अब सर से पूरा आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, ठीक है, हेलो, अब आ रहा है, हेलो, यस सर, अब आ रहा है। ठीक, अब क्लियर आ रहा ना, हेलो। हेलो, हाँ क्लियर आ रहा ना। यस सर। ठीक है, शुरू करते, फर्स्ट डिग्री हाँ सर, माइंस से, क्लियर आ रहा है। तो उसका प्रोडक्ट मंथली एवरेज मंथली प्रोडक्शन 5,000 टन से ज्यादा है, तो वहां पे क्या नियुक्त किया जाएगा, ज्यादा वेंटिलेशन होगा। ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर। पहली बात, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइंस के लिए जहां पे मंथली प्रोडक्शन 2,500 टन से ज्यादा है, 2,500 टन से ज्यादा वहां पे है क्या करेंगे, तो वेंटिलेशन वेंटिलेशन ऑफिसर को ऑफिसर रखेंगे। ऑफिसर रखेंगे। रखेंगे। ठीक, यस सर। यहाँ तक क्लियर।
यस सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। आगे पढ़ते हैं। In the case of mine consisting gases in first degree having a average output exceed 15,000 ton, mine consist gases in second and third degree average output 10,000 ton. Manager certificate not restricted open cast mines only. ठीक है, देखो इसमें ये दिया है कि अगर गैसी फर्स्ट डिग्री माइंस में मतलब 15,000 टन से ज्यादा है फर्स्ट डिग्री में, तो अपन वेंटिलेशन ऑप्शन रखेंगे, और यस सेकंड और सर। थर्ड डिग्री माइंस के लिए 10,000 टन से ज्यादा है तो क्या रखेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर नियुक्त करेंगे, है ना। वेंटिलेशन ऑफिसर रखेंगे। इन द एवरी केस ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड ओपन कैसी के, सीम में सर? हाँ गैसी सिम में। यस सर। In every case of manager certificate, provide the further cases in first degree having output less than 15,000 ton. Chief Inspector may consider nature, extent and working writing subject such condition specify the post ventilation officer under regulation 90। ठीक है, इसमें इतना याद रखो बस। देखो ये क्लियर है, ऊपर की लाइन जो बताया था कि 5,000 टन से ज्यादा है फर्स्ट डिग्री में तो वेंटिलेशन ऑफिसर, और 2,500 यस टन से सर। ज्यादा है तो सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री में तो क्या रखेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर रखना है, ठीक है। वेंटिलेशन ऑफिसर इसको ज्यादा रखेंगे। ना यस पढ़ो, सर। कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे जरूरी थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। अगर 15,000 टन से कम प्रोडक्शन है, लेस देन 15,000 टन, ठीक है, यस सर। तो सेफ्टी ऑफिसर को ही अपन क्या बना सकते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर काम कर सकता है। कब पूछेगा कि सेफ्टी ऑफिसर वेंटिलेशन ऑफिसर काम कर सकता है, तो जब प्रोडक्शन 15,000 टन से 15,000 टन से ज्यादा कम है। कम 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 है, कम कम है। कम 15,000 टन से कम है, तब वहां पे अपना क्या होगा, सेफ्टी ऑफिसर किसका काम कर सकता है, सेफ्टी वेंटिलेशन ऑफिसर ऑफिसर का वेंटिलेशन ऑफिसर का काम कर सकता है, ठीक काम है। कर सकते हैं। मतलब सेफ्टी ऑफिसर को वेंटिलेशन ऑफिसर की जगह नियुक्त किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ से यस तीन सर। एमसीक्यू बनते हैं। पहला, 5,000 टन से ज्यादा है तो क्या रहेगा, फर्स्ट डिग्री माइंस में तो अपन किसको नियुक्त करेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर को, ठीक। वेंटिलेशन ऑफिसर। पूछेगा सेकंड एंड थर्ड डिग्री माइन में वेंटिलेशन ऑफिसर को कब नियुक्त करना है, तो जब प्रोडक्शन क्या रहेगा अपना 2,500 2,500 टन से टन से ज्यादा ज्यादा। रहेगा। क्लियर, इसको छोड़ दो, यस कंफ्यूज सर। हो गए। अगली बात पूछेगा कि अपन सेफ्टी ऑफिसर को वेंटिलेशन ऑफिसर कब नियुक्त कर सकते हैं, तो जब प्रोडक्शन लेस देन रहेगा 15,000 टन से। 15,000 टन। यस सर। ठीक साहिब, यस सर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं यार रेगुलेशन में, मेरे यस को सर। लगता है ना। मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बहुत जबरदस्त ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसको, ज्यादा बोर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, यस सर। है ना। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सर सा, आज का एमसीक्यू मजा आ गया करने में। अच्छा अच्छा। एवरेज आउटपुट मीन्स द एवरेज पर मंथ टोटल आउटपुट ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द बिलो ग्राउंड वर्किंग सीन। कुछ नहीं है, ठीक है। अगला रेगुलेशन देखो, ठीक है, यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं। यस अपॉइंटमेंट सर। ऑफ इंजीनियर, यहाँ से देख लो, यहाँ से बनता है ना कि माइंस में इंजीनियर कब अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। थोड़ा माइक माइक को म्यूट करो, सर आवाज आवाज आ कट रही है रही है क्योंकि आपकी। क्लास रिकॉर्ड, माइक माइक को अपने म्यूट कर लो। हाँ, शुरू करते हैं। इंजीनियर कब अपॉइंटमेंट करना है माइंस में, है ना। अपना रेगुलेशन कौन सा है ये, 32 है शायद, है ना कि, हाँ 32, अपॉइंटमेंट ऑफ वो इंजीनियर। तो देखो माइन में अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी रहता है ना। तो किसको कब नियुक्त करना है, किससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, कितनी लाइट से ज़्यादा लगेगी, कितने वोल्ट से ज़्यादा, है ना। तो पहले देख लेते इसको, कहाँ पे क्या कंडीशन बैठती है, यहाँ से बनेगा एमसीक्यू। ये शुरू यस करते सर। हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर एट एवरी माइन मशीनरी यूज इंजीनियर होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माइनिंग मशीनरी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ से जो यहाँ प्रोवाइड वेयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्सीडिंग 650 वोल्ट यूज इंस्टॉल कैपेसिटी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 1.5 MVA एंड एबव इंजीनियर होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट सेल बी अपॉइंटमेंट होल्ड चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द स्पेसिफाइड, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहाँ पे नियुक्त करना है, जहाँ पे 650 वोल्ट से ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है।
और 1.5 अच्छा भी दे सकता है कभी कभी ऑप्शन में MVA। ठीक है, पूछेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहाँ पर नियुक्त करेंगे, तो जहाँ पर 650 वोल्ट से ज्यादा 650 वोल्ट वोल्ट से से ज्यादा ज्यादा यूज यूज हो हो रहा रहा है, और यानी कि 1.5 MVA। ठीक है, दोनों ऑप्शन आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, है। इसके सर ये एमवीए का फुल फॉर्म क्या होगा? इसके टर्म में भी दे सकता है, यस सर। मशीन वोल्टेज कैपेसिटी होगा शायद, इसको देखूंगा मैं भी। यस सर। ठीक है, MVA एम्पियर के टर्म में होगा करंट को, है ना। यस सर। हाँ, तो ये याद रखो कि जहाँ 650 वोल्ट से ज्यादा है ना, और 1.5 MVA, वहां पे अपन को क्या नियुक्त करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नियुक्त करना है। ठीक है, याद रहेगा 650 वोल्ट से ज्यादा और 1.5 MVA से ज्यादा है, यस सर। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर को कौन करेगा नियुक्त? ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है सर। ठीक है, अगला, प्रोवाइड फर्दर इन द केस ऑफ ओपन कास्ट माइन वर्क बाय हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी बिलो ग्राउंड वर्किंग हॉर्स पावर मशीनरी एक्सीड 1500 पर्सन होल्डिंग डिग्री या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, देखो, अब 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा यूज होता है, कितना, 1500 हॉर्स, 1500 हॉर्स है ना, हॉर्स हॉर्स पावर। पावर से ज्यादा। ठीक है, मशीनों को लगता है। ठीक है, तो वहां पे क्या यूज किया सर ये वहां, हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर नहीं जानते, निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, 10th में नहीं पढ़े नहीं थे। सर। चलो ठीक है, बता दें किसी दिन। यस सर। ठीक है, बता देंगे हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है ना। तो यस सर। 1500 हॉर्स पावर से जहां ज्यादा रहेगा, तो वहां पे क्या नियुक्त करना है, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, जहां पे मैकेनाइज यस माइंस सर। की कंडीशन रहेगी, जहां पर 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा यूज हो रहा है ना मैकेनिकल, तो वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर को का काम रहेगा। ठीक है, संभालने के लिए, है ना, यस सर। मशीनों को संभालने के लिए, फिर वहां पे क्या नियुक्त किया जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे यस 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा रहेगा। ठीक है, वहां पे ज्यादा क्या यूज नियुक्त होगा। करना है, यस सर। मैकेनिकल इंजीनियर को नियुक्त करना है। ठीक है, यस सर। हाँ, ठीक, यहाँ पे आया समझ में 2 पॉइंट। यस सर। ठीक है, हाँ, इंजीनियर किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा किसी माइंस को संभालने के लिए, तो सॉरी, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ना, किसके द्वारा, यस चीफ सर। चीफ इंस्पेक्टर के सीआई द्वारा, के द्वारा। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ना, ओनर एजेंट मैनेजर में लिख देना, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो यस सर। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा नियुक्त चीफ किया जाएगा। इंस्पेक्टर। ठीक है, यस सर। ओनर एजेंट मैनेजर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चीफ इंस्पेक्टर की कंडीशन है कि इंजीनियर किसी भी माइन के लिए, अगर देखो 2 से ज्यादा माइन के लिए एक ही इंजीनियर को नियुक्त करना है, हाँ सॉरी, तब किससे परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर। अपॉइंटमेंट ओनर एजेंट मैनेजर ही करते हैं। अगर 2 से अधिक माइन के लिए एक इंजीनियर को यूज करना है, तो किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से। MCQ बनेगा चीफ कि इंस्पेक्टर 2 से। से अधिक माइन के लिए एक ही इंजीनियर को यूज करना है, तो किससे परमिशन लेना है, तो चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक, दिया है यस नीचे। सर। अगला, सर ये चीफ इंस्पेक्टर कहाँ बैठता है? चीफ इंस्पेक्टर कहाँ, DGMS चीफ इंस्पेक्टर मतलब। अच्छा डीजीएमएस। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल का भी तो होता होगा ना ये चीफ इंस्पेक्टर? नहीं नहीं नहीं, चीफ इंस्पेक्टर एक ही रहता है माइंस में, इलेक्ट्रिकल कहाँ से होगा। अच्छा एक ही रहता है। हाँ, ठीक है, नहीं सर वो उसमें अपन पढ़ रहे थे ना कि मतलब बीटेक, वो इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक चाहिए रहता है बस, अच्छा, वो डिग्री, इसलिए। वो तो वो तो हाँ। ऑफिसर के लिए चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के लिए दिया होगा, मैकेनिकल ऑफिसर के लिए। यस सर। नहीं, एक ही है ना, तो याद रखना कि जहाँ पे क्या रहेगा, 2 से ज्यादा मान के लिए एक इंजीनियर को नियुक्त करना है, तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना है। अगर यस सर। अगला पॉइंट सुनो, अगर इंजीनियर अपने काम को सही से नहीं कर पाता है, ठीक है, या बीमार पड़ जाता है, ठीक यस है, सर। तो अगर उसकी जगह में आप चाहते हैं दूसरा इंजीनियर अपॉइंट कर लें, ठीक है, तो यस सर। 30 दिन के अंदर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा रीजन इंस्पेक्टर को, ऑथराइजेशन रीजन इंस्पेक्टर को भेजेंगे, फिर वो डिसाइड करेगा। ठीक है, देखो, अगर अपना क्या होता है कि किसी कारणवश इंजीनियर जो है या बीमार पड़ जाता है, अपने काम को नहीं कर पाता है, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि दूसरा इंजीनियर यस सर। नियुक्त कर लें, ठीक है,
तो उसके लिए अपन को 30 दिन के अंदर, ठीक है, अपना ऑथराइजेशन किसके पास भेजना पड़ेगा? रीजनल इंस्पेक्टर के पास। फिर वो डिसाइड रीजनल करेगा कि हाँ इंस्पेक्टर के ये इस पास। लायक है कि नहीं है, कि उसको हटा देगा, है ना, जो कुछ भी है, कि आगे रखना है कि नहीं यस सर। रखना है। ठीक है, तो याद रहेगा 650 वोल्ट से यस सर। ज्यादा अगर यूज हो रहा है तो वहां पे क्या यूज कौन का क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 650 इलेक्ट्रिकल वोल्ट से इंजीनियर। ज्यादा और 1.5 एमबीए से तो क्या रखेंगे वहां पे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पे 1500 हॉर्स पावर से 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा ज्यादा, लगे। तो वहां पे क्या रखेंगे? मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, अगर एक ही मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियर। 2 माइन के लिए यूज करना है तो किससे परमिशन लेंगे? तो चीफ इंस्पेक्टर से। चीफ इंस्पेक्टर से। अगर किसी कारणवश इंजीनियर नहीं आ पाता, बीमार पड़ जाता है, ठीक है, कुछ भी कारण पड़ता है और हमको दूसरा इंजीनियर नियुक्त करना है, तो 30 दिन के अंदर ऑथराइजेशन भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? तो अपना ऑथराइजेशन रीजनल आरआई के इंस्पेक्टर के पास। पास। फिर रीजनल इंस्पेक्टर रीजनल डिसाइड इंस्पेक्टर के करेगा पास। कि इसको आगे रखना है कि नहीं रखना है। ठीक, नहीं रखना है। ये क्लियर हुआ यहाँ सर तक। ये आरआई वाली लाइन कहाँ पर है? नीचे दी है ये। अच्छा हाँ, ये है। ये दिया सब कुछ 30 डेज, ये लिखा है, वही तो पढ़ के बता रहा हूँ। नो सच सर ये ऑथराइज। ऊपर में क्या है, ये थर्ड वाले के जस्ट नीचे, provided that no such permission such shall have effect for period exceeding 12 12 month मंथ 12 मंथ। unless renewed। हाँ, मतलब यही है कि अगर एक माइन से ज्यादा के लिए यूज करते हैं कि इंजीनियर को, तो 12 महीने से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद अपन को परमिशन लेना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर से। ये भी एक एमसीक्यू बन गया ना सर। हाँ, बन सकता है। 12 महीने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। देखो, हाँ, पर 12 महीने से अधिक के लिए नहीं नियुक्त सकते। देखो, अगर एक से ज्यादा माइन के लिए अगर एक ही इंजीनियर को नियुक्त करना है तो 12 महीने से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं कर सकते। अगर कर ठीक है, अगर करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? चीफ इंस्पेक्टर से। चीफ इंस्पेक्टर से। 12 मंथ से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, यहाँ से अपना ये क्या होता है? रेगुलेशन कंप्लीट 32। कंप्लीट। अगला क्या देखेंगे? रेगुलेशन 33। यहाँ से इतने एमसीक्यू बनते हैं ना। यस सर। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर। ठीक है, ऑफिशियल। मतलब ये हुआ कि पदाधिकारियों की नियुक्ति और योग्यताएं। ठीक है, पदाधिकारी क्या होते हैं? मतलब अपना ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर क्या होते हैं? तो सरदार से ऊपर और मैनेजर से नीचे। ठीक है, जो भी होगा उसको अपन क्या कहेंगे? सीनियर ऑफिसर। ठीक है। सीनियर ऑफिसर। ठीक है, जैसे ओवरमैन हो गया, जिसके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, यस सर। तो उसको अपन क्या कहेंगे? क्या है ये? सीनियर ऑफिसर। ऑफिसर। एट, समझ में आ रहा? यस सर। सर सरदार तो ओवरमैन से बड़ा होता है ना, यार नहीं, मतलब छोटा होता है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, सरदार से मैनेजर के बीच में जो हाँ। जो आएगा उसको क्या कहेंगे? सीनियर यस ऑफिसर। सर। है ना? सीनियर ऑफिसर। है ना? यस सर। हाँ, ठीक है, सरदार से यस ऊपर सर। और मैनेजर से नीचे। ठीक है, तो यहाँ से यस सर। अपना कोई एमसीक्यू तो नहीं बनता है, मतलब इस जगह से। बस ये जान लो कि ऑफिशियल पर्सन किसे कहते हैं, तो क्या रहेगा? सरदार और उसके मैनेजर के जो बीच का रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहते यस हैं? सर। ऑफिशियल पर्सन। देख लेते हैं हाँ इसमें। ऑफिशियल पर्सन। ठीक है, द फॉर द रेगुलेशन एवरी पर्सन एम्प्लॉय ऑफिशियल सराउंडिंग मैनेजर सेल बी मैनेजर द डिस्ट्रिक्ट असाइंड ओवरमैन अंडर नॉट सच ए साइज सेल बी ड्यूटीज अदर देन ड्यूटीज रेगुलेशन लाइकली प्रिवेंट। ठीक है, कुछ नहीं है इससे, छोड़ दो इसको। जो था वो जान लिए ना, ऑफिशियल पर्सन के, सीनियर ऑफिसर किसे यस कहते सर। हैं। अब क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। सर्वेयर की नियुक्ति, है ना, कहाँ पे करनी है, क्या कंडीशनों पे, यस सर। कहाँ पे सर्वेयर होना चाहिए, कौन करेगा? ठीक है, सर्वेयर को एक से अधिक माइन के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, करेंगे यस पर सर। किससे परमिशन लेंगे? चीफ इंस्पेक्टर से, तब करेंगे, पहली बात। चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, यस सर। और सर्वेयर आपका पहला लाइन, एट एवरी वन और मोर पर्सन होल्ड सर्वेयर सर्टिफिकेट सेल बी अपॉइंटमेंट टू सर्वेयर फॉर कैरिंग ए सर्वे, लेवलिंग, प्रिपेयरिंग प्लान सेक्शन। ठीक है, सर्वेयर का काम क्या क्या होता है? सर्वे का लेवलिंग करना, है ना, प्लान बनाना, लेवलिंग प्लान एंड करना, सेक्शन सर्वे बनाना। करना। ठीक है, तो सर्वेयर के काम तो यही यस होते हैं, सर। है ना? समझ में आया? सर्वेयर के काम ये पहली लाइन में दिया यस है। सर। ये दिया है ना,
सर्वेयर के काम। एट एवरी माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट सर्वेयर फॉर कैरिंग आउट ऑफ सर्वे करेगा, लेवलिंग है ना, प्लान और सेक्शन बनाएगा, ठीक है, इसलिए अपन क्या Yes, sir. रखते हैं, सर्वेयर रखते हैं, ठीक है। अगला, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अगला पॉइंट पढ़े। Yes, किसके sir. अंडर में काम करेगा सर्वेयर, तो ओनर एजेंट और मैनेजर के। Manager, किसके अंडर में काम करेगा, तो ओनर एजेंट और मैनेजर के। नो पर्सन owner, सेल agent, रिपोर्ट manager. सर्वेयर फॉर वन माइन फॉर एनी अदर कैपेसिटी माइन तो प्रीवियस परमिशन चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट कंडीशन में, ठीक है, तो बता ही दिया हूँ कि एक से ज्यादा के लिए अपन नियुक्त नहीं कर सकते एक सर्वेयर को। अगर नियुक्त करेंगे तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर से। Chief inspector से. ठीक है, जैसे हमको एक से ज्यादा मान के लिए नियुक्त करना है तो किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से। Chief inspector से. In a mine has a more than one surveyor. Each shall carry duties, responsibility. Surveyor for the section in a mine assigned writing owner, agent, manager. Provide owner, agent, manager shall be appointed. Surveyor be responsible for the preparation, maintenance, plans and required maintain under the regulations. Shall also responsible for the coordinate of overall supervision of surveyor work in the mine. ठीक है यार, कुछ यहाँ जरूरी एमसीक्यू नहीं बनता ना साहिल। बस यही बताया है Yes, कि sir. यार सर्वेयर की ड्यूटी क्या है, तो ओनर एजेंट मैनेजर के अंडर में काम करेगा, अपने काम को सही से करेगा, है ना, प्लान वान बनाएगा, ठीक है, Yes, sir. लेबलिंग का काम हो गया, ठीक है, तो यही सब काम किसका होता है, सर्वेयर का काम होता है। हो गया। फिर Server का. आगे सर्वेयर की ड्यूटी है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज रेगुलेशन यहीं तक करते हैं, अगला रेगुलेशन अपना क्या है 35, इसको अपन कल से देखते हैं क्या दिया है। अपना Yes, अगला sir. रेगुलेशन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, इसको कल से देखते हैं ना, थर्टी Yes, sir. फाइव से कल से देखेंगे, ठीक है, इतना काफी यार, 5-7 रेगुलेशन एक दिन में पूरा हो जाएगा, Yes, sir. है ना।